subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे लेंस के लिए न्यूटन सूत्र। दिए गए चित्र में एल एक पतला उत्तल लेंस है जो दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना है। लेंस की प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी f2 है। लेंस के सामने कोई वस्तु AB रखी गई है। B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण BD लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रथम फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर मिलती हैं। B' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B'A' वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है। अब डियर स्टूडेंट, माना प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की दूरी x1 तथा द्वितीय फोकस से वस्तु के बीच की दूरी x2 है। यहाँ पे इसको हम प्रथम फोकस को f1 से और द्वितीय फोकस को f2 से व्यक्त कर रहे हैं। प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी f1 है तथा द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी f2 है। तो यहाँ पर हम दो समरूप त्रिभुजों की बात करेंगे। सर्वप्रथम समरूप त्रिभुज BAF1 तथा ECF1 में तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज BAF1 तथा त्रिभुज ECF1 में। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः BA अपान EC। अब डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं। अतः दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना से जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो बाएं पक्ष तो बराबर हैं, इसलिए दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे AF1 अपान F1C बराबर CF2 अपान A'(F2)। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर AF1 का मान आप देखेंगे AF1 बराबर है x1। चूंकि यह दूरी लेंस की बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक होगी, अपान F1C यानी प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी
माइनस F1 होगी, क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक होगी, बराबर CF2 मतलब आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है और लेंस के दाईं ओर है इसलिए प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी धनात्मक होगी। फिर से समझिए, CF2 मतलब प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी जो कि F2 है, चूंकि यह लेंस के दाईं ओर है इसलिए धनात्मक होगी। और लास्ट में है A-F2 मतलब द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो कि प्लस x2 होगा, क्योंकि यह आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर यह अपान में है डियर स्टूडेंट, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x1 x2 बराबर x1 x2 बराबर F1 F2। इसको आगे लिख सकते हैं, F1 F2 बराबर x1 x2। यही पतले उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।